नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की संस्कृत कक्षा में अध्यवयम कक्षा 10वीं कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य प्रथम भागस्य अध्याय 10 प्रहेलिका इति पाठं पठामः। प्रहेलिका जैसा कि आप नाम से भी जानते हैं, परिचित है, पहेली। इसका उपयोग क्यों है? इसका उपयोग है बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना। कहीं भी हम बैठे होते हैं, कहीं समूह में बैठे होते हैं, गोष्ठी में बैठे होते हैं, वहाँ पर इनके माध्यम से भाषा क्रीड़ा की जाती है, जिसे हम प्रहेलिका कहते हैं। प्रहेलिका पहेली को कहते हैं। पहेली से आप सब परिचित हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पहेली से क्या अभिप्राय है। यह ज्ञानवर्धक के साथ साथ ही मनोरंजन का भी साधन है। अन्य भाषाओं के भांति संस्कृत में भी यह शब्दों के साथ खेलने और गोष्ठियों में अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने का साधन रही है। पहेलियों में जानबूझकर ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की मानसिकता का, बुद्धिमत्ता का परीक्षण हो सके। इसलिए प्रहेलिका के अर्थ अनेक हैं। कूठार्थ प्रश्न भी हम इन्हें कहते हैं, या जिन्हें हम पेचीदे अर्थ के विषय में भी हम कह सकते हैं। इसमें पद्यों में क्या है, यहाँ पर जो श्लोक दिए हैं जिन्हें हम पद्य कहते हैं, कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं एक अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया होता है जिसे अंतरालाप कहते हैं। कहीं अनेक प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में देना होता है। प्रस्तुत पाठ जो है यह हम नारायण राम आचार्य के काव्य तीर्थ द्वारा संपादित सुभाषित रत्ना भंडागार से यह पाठ संकलित किया गया है, जिसमें संस्कृत की कुछ प्रहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रहेलिकाओं को किस प्रकार हमारा एक ज्ञानवर्धन के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती हैं। तो आइए इस पाठ के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहली प्रहेलिका है हमारी, क्या कहती है? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता। इस पाठ की प्रथम प्रहेलिका कह रही है, क्या कहती है? पुनः इसको एक बार हम देखेंगे। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। क्या अभिप्राय है? अपद है, बिना पैर वाला, जिसके पैर नहीं है। दूरगामी, दूर जाने वाला। साक्षर है, अक्षरों से युक्त या पढ़ा लिखा। स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला। अन्वय देखते हैं। अपदः दूरगामी च साक्षरः च पंडितः न अमुखः स्फुट वक्ता च यह जानाति सह पंडितः। ऐसा कौन है? अपदः यानी पैर नहीं है फिर भी दूर जाता है। साक्षर नहीं है फिर भी पंडित है। साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा, मुख नहीं है। स्फुट वक्ता, लेकिन फिर भी स्पष्ट वक्ता है। जो जानता है वही बुद्धिमान है, जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो इसका क्या भावार्थ है? अत्र प्रहेलिकायाः माध्यमेन पत्रस्य वर्णनम कृतम अस्ति। पत्राणि, ये जो पत्र होते हैं, चरणाभावे अपि दूरम गच्छति। चरणों के अभाव होते हुए भी, पैरों का अभाव होते हुए भी दूर तक जाते हैं। अथ च अक्षरेणु अंकितम अभिप्रायम, जो लिखा होता है उस अभिप्राय को स्फुटतया प्रकाशयन्ति, स्पष्टता से बताते हैं। तो यही कह रहे हैं अमुख है, मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट वक्ता है। तो कौन है? पत्र के माध्यम से इस प्रहेलिका में बताया गया है। आइए इसकी व्याख्या से हम समझते हैं। अपदो दूरगामी च, अपदो जिसके पैर नहीं है, दूरगामी यानी वह कहीं जा नहीं सकता, किंतु यहाँ जिसके विषय में बात की जा रही है वह पैर न होते हुए भी दूर दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित है, अक्षर से युक्त होने पर भी वह पंडित नहीं है, मतलब विषय को जानने वाला नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता च, मुख न होने पर भी, अमुख है बिना मुख वाला, मुख न होने पर भी वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कह देता है। तो वह कौन है? यो न जानाति स पंडितः है, जो यह जानता है वह ही इस गोष्ठी में, इस सभा में बुद्धिमान है, या जो इसका उत्तर देगा वह ही बुद्धिमान है। तो इस
पंडित कहलाए जाने का अवसर चूकिए मत। आप इसका उत्तर तुरंत बताइए। जी हाँ, आप ठीक समझे हैं कि जिस के विषय में ये प्रश्न है वह है, उसका उत्तर क्या है, वह कौन है, वह है पत्र। पत्र बिना पैर के भी दूर दूर तक पहुंच जाता है। वह साक्षर भी है। साक्षर का अर्थ है यहाँ पर शिक्षित, किंतु साक्षर का एक अन्य अर्थ भी है जो है अक्षरों से युक्त, यानी पत्र पर अक्षर लिखे हुए होते हैं, अतः वह साक्षर है। पत्र का मुख नहीं है, किंतु आपके संदेश को वह स्पष्ट रूप से पहुंचा देता है किसी के भी पास। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ कि पत्र पदो दूरगामी च, जिसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। आइए इसके इस पद्य में आए हुए समास के बिंदुओं को हम देखते हैं। अपदः, न पदः अविद्यमानानि पदानि यस्य सः, जिसके पैर नहीं यानी बहुब्रीहि समास अस्ति। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में किसी अन्य अर्थ का पता चलता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। दूरगामी, दूरम गच्छति तच्छीलः, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। अमुखः न विद्यते मुखम यस्य सः, जिसके मुख नहीं है वह बहुब्रीहि समास है। तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है पत्र के लिए। स्फुट वक्ता, स्फुटम वक्ति, उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर बताया गया है। प्रत्यय देखते हैं। दूरगामी में कौन सा प्रत्यय है? दूरगामी इस शब्द में दूर उपसर्ग प्लस धन गम धातु और निनी प्रत्यय करने पर तत्शीलत्व अर्थ में प्रथम पुल्लिंग प्रथमा में एक वचन बनता है। इसके रूप कैसे चलेंगे? दूरगामी, दूरगामिनो, दूरगामिनः। इस प्रकार से इसके पुल्लिंग में रूप चलेंगे। स्फुट वक्ता, स्फुट वच धातु, स्फुट वच धातु अस्ति, तृच प्रत्यय अस्ति, कर्ता के अर्थ में है तृच प्रत्यय, प्रथमा एक वचन इसका रूप है। रूप कैसे चलेंगे? वक्ता, वक्तारो, वक्तारः। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जानाति, ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ति प्रत्यय में ज्ञा धातु क्रियादिगण में पठित है, अतः ज्ञा एवं ति के बीच में सा विकरण आ जाता है तथा ज्ञा धातु को जा आदेश हो जाता है और जानाति ऐसा रूप बनता है। आइए अब हम हमारा दूसरा जो प्रहेलिका है उसके बारे में हम जानेंगे। क्या कहता है दूसरी प्रहेलिका? कहती है, इसका उच्चारण करेंगे। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हरसम् उपागत, रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशवं कथं गतः। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से पहेलिका में प्रश्न किया गया है, जहाँ पर शब्दों के अर्थ का भेद है। तो देखिए किस प्रकार से है। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हरसम् उपागत, रुदन्ति कौरवा सर्वे हा केशव कथं गतः। केशवम, जल में शव को। एक केशवम का क्या अर्थ निकलता है? के और शवम, अर्थ को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर केशवम यानी जल में शव को, और केशव का दूसरा अभिप्राय है श्री कृष्ण। ऐसे ही द्रोण, द्रोण शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। द्रोण है अभिप्राय है काला कौवा, कृष्ण कलर का कौवा, और द्रोण से दूसरा अभिप्राय है द्रोणाचार्य। कौरवाहा, इस कौरवाहा शब्द के भी दो अर्थ निकलते हैं। एक कौरव से अर्थ है कौरव, अर्जुन पांडव कौरव, जो कौरव थे उन कौरव की बात होती है, और एक कौरव से अर्थ है श्रगाल, जो जंगल में रहता है, उस श्रगाल के बारे में भी इसका अभिप्राय निकलता है। आइए इसका अन्वय देखते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरता हुआ देखकर द्रोण हर्षम उपागत है, का द्रोण हर्ष से हुए, हर्षित हुए। सर्वे कौरवाः हा केशव कथम गतः इति रुदन्ति। केशवम, पहला अर्थ तो इसका ये निकलता है, पहला अन्वय। दूसरा अन्वय है केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः। पहले वाले में क्या था? केशवम यानी कृष्ण को गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। सर्वे कौरवाः, सभी कौरव, हा केशव है, ये केशव कैसे चला गया, इति रुदन्ति। दूसरे में अभिप्राय क्या है? केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः। इन शवों को,
पानी में गिरता हुआ देखकर कौवे यानी द्रोण का अभिप्राय कौवे से, कौवे बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज हमें अच्छा भोजन मिलेगा। सर्वे कौरवाः हा केशव कथम गता इति रुदन्ति, और इससे दूसरे कौरवा में क्या अभिप्राय है, श्रगाल। तो श्रगाल देखकर कि सब कैसे पानी में चले गए, ये हमारे लिए खाने योग्य थे। यहां पर इसका ये अभिप्राय निकलता है। अत्र कविना केशवम केशवः द्रोणः कौरवा इति पदेषु श्लेष अलंकारः प्रयुक्तः। श्लेष अलंकार का अभिप्राय ये होता है कि यहाँ शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, आप उसे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं ये पढ़ने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। केशवम अर्थात यहाँ पर केशव का एक अभिप्राय श्री कृष्ण भी है। पतितम दृष्ट्वा, श्री कृष्ण को गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न जाता है, द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। किंतु दुर्योधनादय कौरवाः रुदन्ति इति अर्थः न संगच्छन्ते, ये अर्थ अभिप्राय नहीं होता है कि वो क्यों दुखी हो रहे हैं कौरव। द्वितीय अर्थस्तु के जले शवम पतन्ति पतितम दृष्ट्वा द्रोणः अर्थात कृष्णः काकः प्रसन्नो भवति, पानी में शव को देखकर कौवे प्रसन्न होते हैं। किंतु कौरवाः अर्थात श्रगालाः रुदन्ति यतोहि तेषां जले गति न भवति, वो पानी में जाकर उन शवों का भक्षण नहीं कर सकते, इसलिए कौरवाः यानी श्रगाल रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। देखिए इसको व्याख्या से समझते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव यानी श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, एवं श्लिष्ट पद केशवम को अलग अलग करने से केशवम का अर्थात जल में मृतक शरीर का होना, द्रोण हर्षम उपागत, द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, एवं श्लिष्ट पद द्रोण का दूसरा अर्थ काला कौवा होता है, यानी ऐसा अर्थ होगा कि पानी में शवों को देखकर कौवे प्रसन्न होते हैं। सर्वे कौरवाः रुदन्ति ही, कौरव रो रहे हैं, और श्लिष्ट पद कौरवा का दूसरा अर्थ श्रगाला होने से गीदड़ रो रहे हैं। हा केशव कथम गतः, केशव हाय कैसे चले गए, एवं हाय के शवः जल में मृतक शरीर कैसे गया। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को गिरे हुए देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए, परंतु सभी कौरव रोने लगे कि हाय केशव आप क्यों गए, जो उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रहा है। कृष्ण के चले जाने से तो कौरवों को भी प्रसन्न होना था, इसलिए दूसरे अर्थ का समावेश किया गया कि केशवम जल में मृतक शरीर को देखकर द्रोण यानी कौवा प्रसन्न हो रहा है, और कौरव से अभिप्राय यहाँ पर गीदड़ का लेना है, यानी गीदड़ रो रहे हैं कि जल में मृतक शरीर कैसे चला गया। आइए इसका व्याकरण बिंदु को देखते हैं। पतितम पत धातु है, त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है, पुल्लिंग द्वितीय एक वचन का रूप है। पतितः पतितो पतिता, पतितम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। दृष्टवा दृश धातु त्वा प्रत्यय है, अव्यय त्वा प्रत्यय के सारे रूप अव्यय होते हैं। उपागत है, उप आगम धातु त प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। रुदंती रुद धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल के अर्थ में प्रथमा पुरुष एक वचन बहुवचन का रूप है रुदंती। गत है, गम धातु त प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एक वचनम रुदंती। आइए आगे का तीसरा हमारा जो पहेलिका है उसके बारे में हम जानते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे आप मेरे साथ साथ, जिससे कि आप भी कहीं अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ कहीं बैठे हो, बुद्धिमत्ता का परिचय देना हो, किसी की बुद्धि का परीक्षण करना हो, मनोरंजन करना हो, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत न घटो न मेघ। अभिप्राय देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। वृक्षाग्रवासी वृक्ष पर रहने वाला, पक्षीराज गरुड़ है, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला, शूलपाणी शिव, शूल है जिसके हाथ में शूल पाणी, पाणी का अभिप्राय हाथ, और शूल यानी त्रिशूल। त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी त्वग वस्त्रधारी, छाल के कपड़े पहनने वाला,
सिद्ध योगी तपस्वी विवश्चित धारण करता हुआ। अन्वय देखेंगे, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी शूलपाणी च न है, त्रिनेत्रधारी है लेकिन शूलपाणी शिव नहीं है। त्वगवस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी यानी छाल को पहने हुए है लेकिन तपस्वी नहीं है। जलम च बिभ्रत घटा न मेघ है, यानी जल से भरा हुआ है लेकिन घड़ा भी नहीं है और मेघ भी नहीं है। तो बताइए ये कौन है? ऐसा प्रश्न इस प्रहेलिका में किया गया है। अत्र प्रहेलिकायाः माध्यमेन नारिकेल फलस्य स्वरूपम स्पष्टीकृतम वर्तते। इस प्रहेलिका के माध्यम से नारियल के बारे में बताया है कि तत् वृक्षाग्रे अति दूरे भवति, वृक्ष से के ऊपर होता है। तस्मिन् त्रीणि नेत्राणि इव अंकितानि भवति, नारियल में भी 3 आंखों जैसा अंकित होता है। तस्य ऊपरी कठिनम त्वग भवति, उसके ऊपर छाल होती है। तत् मधुरम जलम धारयति, और मधुर जल को धारण करता है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है। इस प्रहेलिका में जिसकी चर्चा की जा रही है वह वृक्ष के अग्रभाग में अर्थात वृक्ष की चोटी पर रहता है। क्या वह पक्षियों का राजा गरुड़ है? नहीं, वह पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, वह 3 नेत्रों वाला है, वह 3 नेत्रों वाला है। तब तो वह त्रिशूलधारी शिव ही होंगे, लेकिन नहीं, वह शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, वह तपस्वी प्राय वृक्षों की छाल को ही पहना करते हैं। तो क्या वह किंतु वह छाल के वस्त्र धारण करने वाला कोई योगी अथवा तपस्वी भी नहीं है। जलम च बिभ्रत न घटो न मेघ है, वह जल धारण करता है फिर भी वह घड़ा होगा? जी नहीं। तो क्या वह जल धारण करने वाला मेघ है, बादल है? जी नहीं, वह बादल भी नहीं है। यानी यहाँ पर उत्तर क्या है कि नारिकेल फल है, नारियल वृक्ष की चोटी पर लगता है, पर उस पर आंखों और 3 चिन्ह बने हुए होते हैं आंखों की जैसे, इसलिए वह भी त्रिनेत्रधारी है। जैसे योगी पेड़ की अर्थात वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही नारियल पर भी छाल होती है। घड़े और बादल की भांति जल से पूर्ण होते हुए भी वह इन दोनों से भिन्न है, पृथक है, अलग है। व्याकरण बिंदु देखेंगे, चैव च एव, ठीक है, यहां वृद्धि संधि है। स अक्षर है, स अक्षर है, यहां पर कौन सी संधि है? यहां पर सवर्ण दीर्घ संधि है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी, वृक्षाग्रवासी। बिभ्रत न, बिभ्रत और न व्यंजन संधि यहां पर है। पक्षीराज त्रिनेत्रधारी, पक्षीराज त्रिनेत्रधारी, यहां पर स्तुत्व संधि हुई है विसर्ग से, ठीक है। चलिए पद का परिचय देखते हैं। बिभ्रत, भ्री धातु अस्ति, सत्री प्रत्यय, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। समास के देखते हैं। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष से अग्रम वृक्षाग्रम, वृक्ष से अग्रम वृक्षाग्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वृक्षाग्रे वस्तुम शीलम यस्य सह, वृक्षाग्रवासी यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। पक्षीराज, पक्षीणाम राजा, पक्षी राजा, ठीक है, पक्षीणाम राजा, अत्र षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे टच प्रत्यय होने पर त्रिनेत्रधारी, त्रीणी नेत्राणि धरते तच्छीलः, उपपद तत्पुरुष समास है, णिनि प्रत्यय है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग रूपम वस्त्रम धरते तच्छीलः, उप तत्पुरुष समास है, णिनि प्रत्यय इसमें हुआ है। सिद्ध योगी, सिद्धाश्च असो योगी च, सिद्ध योगी कर्म धार्य तत्पुरुष समास है। शूलपाणी, शूलम पाणो यस्य सह, शूलपाणी बहुब्रीहि समास है, साक्षात शिव के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे हम चतुर्थ पहेलिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? चतुर्थ पहेलिका का उच्चारण करेंगे। किमिच्छन्ति नराकास्याम भूपानाम कोरणे हितः,
को वन्द्य सर्वदेवानां दीयताम एक उत्तरम। इस प्रहेलिका में कवि प्रश्न कर रहा है कि किम इच्छन्ति नरा काश्याम, के काशी में लोग क्या चाहते हैं। भूपानाम को रणो हितः, जो राजा लोग होते हैं उनका रण में क्या हित होता है, क्या उनका श्रेष्ठ होता है। को वंद्य सर्वदेवानाम, कि सभी देवों में कौन वंदनीय है। दीयताम एक उत्तरम, इन सभी का एक उत्तर दीजिए। इसी श्लोक में, इसी सुभाषित में, इसी पद्य में, इसी प्रहेलिका में इनका उत्तर दिया हुआ है। आपको इन्हीं में से एक उत्तर निकालना है। तो आइए हम आगे प्रयास करते हैं, जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। शब्दार्थः भूपानाम, राजाओं का दीयताम दीजिए। अन्वय देखते हैं। नराः काश्याम किम इच्छन्ति, लोग काशी में किस चीज की इच्छा रखते हैं काशी में जाने के बाद। रणे भूपानाम कः हितः, रणभूमि में राजाओं का हित किसमें है। सर्वदेवानाम वंद्यः कः, सभी देवताओं में वंद्य कौन है। एकम उत्तरम दीयताम, एक उत्तर आपको इसमें देना है। तो आइए आगे हम देखते हैं। अत्र त्रयाणाम प्रश्नानाम, यहां पर हम देखेंगे अत्र त्रयाणाम प्रश्नानाम एकमेव मृत्युंजयः इति उत्तरम भवति। कथम मृत्युंजय इति पदमपि द्विधा विभज्यते। मृत्युंजयः इति मृत्युंजयः इति मृत्युंजयः किस प्रकार से है इसको देखिए। यहां तीन प्रश्न किए गए हैं। काशी में लोग क्या चाहते हैं, युद्ध क्षेत्र में राजाओं के लिए हितकर क्या है, और सभी देवताओं द्वारा वंदनीय कौन है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द द्वारा होता है। उस शब्द में तीनों प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। तो बताइए वह शब्द कौन सा है। नहीं बता सकते हैं तो हम आपको आगे बताते हैं। इसका उत्तर है मृत्युंजयः। पहले प्रश्न का क्या उत्तर है। मृत्यु, भारतीय परंपरा के अनुसार काशी में मृत्यु की इच्छा रखते हैं। कहते हैं काश्याम गतो मोक्षम प्राप्नोति, काशी में जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा भी है काश्याम ही मरणान मुक्ति, काशी में मरने पर मुक्ति होती है। दूसरा प्रश्न है युद्ध में राजाओं के लिए हितकर क्या है। इसका उत्तर है जयः, अर्थात कि हमें विजय प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न है कि सभी देवताओं का वंदनीय कौन है। इस प्रश्न का उत्तर यह दोनों शब्दों को मिलाने से बनता है। यह उत्तर है मृत्युंजयः। शिव सभी देवताओं के लिए पूज्य हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके इस पद्य में आए हुए व्याकरण के बिंदुओं को हम देखते हैं। पद परिचय काश्याम, काशी सप्तमी एक वचन, काश्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ईकारांत शब्द है, नदी नद्याम। ठीक है, इसी प्रकार भूपानाम, भूप शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, भूपानाम राजाओं का। आइए तो इसका उच्चारण करते हैं। प्रहेलिका है, कह रही है आनंदयति कोत्यर्थ सज्जनानेव भूतले प्रबोधयति पद्मानि तमासी च निहंति कः। भावार्थ देखते हैं। प्रबोधयति खिलाता है, निहंति नष्ट करता है। अन्वय देखते हैं। कः भूतले सज्जनानाम अत्यर्थम आनंदयति एवः, कः पद्मानि प्रबोधयति तमांसी च निहंति, तमांसी यानी अंधकार को नष्ट करता है। यहाँ दो प्रश्न किए गए हैं कि पृथ्वी पर सज्जनों को अत्यधिक आनंद कौन देता है, कौन कमलों को खिलाता है और अंधकार को नष्ट करता है। दोनों का एक ही उत्तर है मित्रोदयः। मित्रोदय अर्थात मित्रों की समृद्धि से सज्जनों को अत्यंत आनंद मिलता है। मित्र शब्द का एक अर्थ सूर्य भी होता है। सूर्य उदय होने पर ही कमल खिलते हैं और अंधकार नष्ट होता है। कमलों को खिलाने वाला और अंधकार को नष्ट करने वाला भी मित्रोदय अर्थात सूर्य का उदय ही है। इस प्रकार इन दोनों पहेलियों में श्लेष के बल पर एक ही शब्द से अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। श्लेष का अर्थ है भिन्न भिन्न अर्थ वाले, भिन्न भिन्न शब्द
जब एक शब्द के रूप में उच्चारित होकर एक ही शब्द से दो या दो अधिक अर्थों का कथन करते हैं तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मित्रोदय में मित्र शब्द यहाँ दो अर्थ वाला है, एक मित्र का वाचक है तथा दूसरा एक सूर्य का वाचक है, किंतु दोनों एक रूप में ही उच्चारित होकर एक ही शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार प्रथम शब्द के उत्तर में, यहां पर हम प्रथम शब्द के उत्तर में हम देखेंगे कि मित्रोदय का अर्थ है मित्रों की उन्नति या समृद्धि। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मित्रोदय का अर्थ है सूर्योदय। जो इसका अभिप्राय कैसे है कि मित्रोदय यानी सूर्य के उदय होने पर ही अंधकार नष्ट होता है, कमल विकसित होते हैं, चारों तरफ कांति आती है, अंधकार नष्ट होता है। उसी प्रकार मित्रों का उदय होने पर, मित्रों की समृद्धि होने पर भी मित्र प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही शब्द से दोनों प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। आइए इस पद्य में आए हुए हम संधि पदों को देखते हैं। को वंद्यः, कः वंद्यः, को वंद्यः उत्व संधि यहाँ पर हुई है। को अत्यर्थम, कः अति अर्थम यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है और अत्यर्थम यहाँ पर अण संधि यण संधि हुई है। पद परिचय देखते हैं। आनंदयति उपसर्ग नन धातु निच प्रत्यय करने पर प्रेरणार्थक अर्थ में लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन यहाँ पर है। प्रबोधयति प्र उपसर्ग बुध धातु ऋच प्रत्यय करने पर प्रेरणार्थक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तमांसी तमस द्वितीय बहुवचन रूप है यहाँ पर। पद्मानी पद्म द्वितीय बहुवचन रूप है। पद्म पद्मे पद्मानी, पद्म पद्मे पद्मानी। निहंती नी उपसर्ग पूर्वक हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे का हम हमारा सुभाषित देखते हैं। आगे का सुभाषित प्रहेलिका क्या कहती है। भोजनान्ते च किं पेयम जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। दोबारा इसका एक बार वाचन करेंगे, देखेंगे। भोजनान्ते च किं पेयम जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। इसी प्रहेलिका में 3 प्रश्न किए हैं और तीनों ही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। वो उत्तर के पद भी इसी प्रहेलिका में है, वो आपको ढूंढकर बताना है। शब्दार्थ देखते हैं। तक्र का अभिप्राय होता है छाछ या मट्ठा। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजनान्ते यानी भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंता वे कस्य सुतः, जयंत जो था वो किसका सुतः यानी पुत्र, किसका पुत्र था। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद किसे कहा गया है। तक्रम सक्रस्य अपि दुर्लभम भवति। यहाँ पर तीनों उत्तर यहीं पर दिए हुए हैं। आइए इसे हम समझते हैं। अत्र प्रहेलिकायाः माध्यमेन तक्रस्य औषधीय महत्वं ख्यापितं वर्तते, प्रतिपादितं वर्तते। अथ च विष्णुपदस्य अर्थात मोक्षस्य दुर्लभत्वम् अपि सूचितम् अस्ति। विष्णुपद का अभिप्राय है मोक्ष की प्राप्ति का। तो किस व्याख्या से आप इसे हम समझते हैं। प्रथम 3 पदों में प्रश्न किए गए हैं और प्रश्नों का जो उत्तर है वो चौथे पद में ही दिया गया है। पहला प्रश्न का उत्तर चौथे पाद का प्रथम शब्द है। भोजनान्ते च किं पेयम, प्रथम पद क्या है। भोजनान्ते च किं पेयम, भोजनांत में क्या पीना चाहिए। इसका उत्तर इसी श्लोक के चौथे पाद का पहला अक्षर है। भोजनांते तक्रम पेयम, भोजनांत के भोजन के बाद छाछ या मट्ठा पीना चाहिए जो आयुर्वेद की दृष्टि से स्वास्थ्यप्रद है। दूसरा प्रश्न है जयंत कस्य वे सूतः, कि जयंत किसका पुत्र है। सूत यानी पुत्र है। इसका उत्तर भी इसी श्लोक के चौथे पाद का दूसरा पद है, वो है तक्रम सक्र से, सक्र का पुत्र है। किसका। सक्र का। सक्र किसे कहा है। इंद्र का। इंद्र के पुत्र का नाम क्या था। जयंतः। फिर तीसरा प्रश्न कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, है ना। तीसरा शब्द क्रमशः दूसरे और तीसरे शब्द का अभिप्राय है। पहला प्रश्न है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो उत्तर है छाछ यानी तक्रम या मट्ठा पीना
चाहिए। आयुर्वेद में छाछ को स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम पेय माना गया है। दूसरा प्रश्न था जयंत किसका पुत्र है, उसका उत्तर है शक्रस्य अर्थात शक्र का, इंद्र का। तीसरा प्रश्न है कि विष्णु का स्थान कैसा है, उत्तर है दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों के लिए भी विष्णु पद की प्राप्ति दुर्लभ है। यद्यपि यह चौथा पद जो है स्वतंत्र वाक्य जैसा प्रतीत होता है, जिसका अर्थ होगा कि छाछ इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। क्या लिखा है, तक्रम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो इसका एक अभिप्राय यह भी निकलता है कि छाछ उसके लिए भी दुर्लभ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये जाना, किंतु तब इस पाद के तीनों शब्द क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसी सुभाषित में, इसी श्लोक में, इसी प्रहेलिका में 3 प्रश्न भी हैं और तीनों का उत्तर भी इसी में दिया गया है। लेकिन इसका जब अर्थ करेंगे तो वो अलग भी अर्थ निकल सकता है। क्या निकल सकता था, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि तक्र इंद्र को भी दुर्लभ है, छाछ इंद्र को भी दुर्लभ है। लेकिन वह पहले के 3 प्रश्न जो थे उस 3 पद्यों में, 3 भागों में, वो उसी का तीनों का उत्तर यहाँ पर दिया गया था। इस प्रकार से इस प्रहेलिका के माध्यम से आप किसी के बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं। आगे का हम देखेंगे पहेलिका, वो है, उच्चारण करेंगे, कम संजंघान कृष्ण काशी तल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कंबलवंतम न बाधते सितम। अब क्या है, अत कृष्ण, इसका हम अन्वय देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, क्रम से चलेंगे। संजगान मारा, दार पोषण रता पत्नी के पालन में लगे हुए, केदाराणाम क्यारियों के। भावार्थ देखेंगे, अत कृष्णः कंसस्य वधम कृतवान इति इतिहासः सूचितः, कास्याः गंगायाश्च महत्वम् अधिकम् अस्ति, उत्तमा कृषका ते एव ये केदारेषु सम्यक धान्यम उत्पादयन्ति सर्वेषां पोषणम च कुर्वन्ति। जैसा आपने देखा कि इस श्लोक में प्रश्न वाक्य में ही उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न वाक्य को दूसरे ढंग से पढ़ने पर उत्तर मिल जाता है। पहला प्रश्न है कम संजंघान कृष्ण है, अर्थात कृष्ण ने किसका वध किया। ठीक है, अब इसी को आप मिलाइए, क संजंघान कृष्ण, कह यानी तो कौन, संजघान यानी किसने मारा, कृष्ण, कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा। तो अब इसको मिलाएंगे, क संजघान, क और सं को मिलाएंगे तो उत्तर क्या मिला, कंस, कंसम जघान कृष्ण है, अर्थात कृष्ण ने कंस का वध किया। ठीक है, यही प्रश्न है, प्रश्न में भी मिलाने पर, शब्दों को मिलाने पर उत्तर निकल रहा है। दूसरा प्रश्न है का शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात शीतल प्रवाह वाली गंगा कौन सी है। ठीक है, अब यहां पर आप इस पद को मिलाएंगे तो उत्तर है का शीतल, तो का शीतल मिलाने पर का शीतल वाहिनी गंगा, अर्थात काशी के तल पर बहने वाली गंगा शीतल है। यहां पर का को अलग कर दिया था तो अलग निकल गया था, का शीतल वाहिनी गंगा। अब इस का को भी इसमें मिला दिया तो उत्तर क्या मिल गया, काशी तल वाहिनी गंगा। शब्दों का अर्थ बदल रहा है। तीसरा प्रश्न है केदार पोषण रता, अर्थात कौन लोग अपनी पत्नियों के पालन पोषण में संलग्न हैं। उत्तर है केदार पोषण रता, अर्थात वे लोग अपने खेतों की क्यारियों के पालन में संलग्न हैं, क्योंकि अपनी खेतों की देखभाल करने वाले लोग ही धन धान्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में समर्थ होते हैं। चौथा प्रश्न है कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवंत को शीतल यानी सर्दी बाधित नहीं करती है। तो इसको भी यदि आप मिलाते हैं तो किस बलवान को सर्दी नहीं सताती। उत्तर है कंबलवंतम न बाधते शीतम, कि कंबल से युक्त व्यक्ति को सर्दी नहीं सताती है। ठीक है, इस प्रकार से इनके उत्तर भी यही दिए हुए हैं। आगे का प्रश्न हम, आगे का सुभाषित हम देखते हैं। प्रहेलिका, अंतिम प्रहेलिका है ये। सीमंतनी सुका शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्बीका सदा वंद्या अत्रेवोक्तम न बुध्यते।
शब्दार्थ देखेंगे, सीमंतनीसु स्त्रियों में वंध्या पूजनीय उक्तम कह दिया गया है। सीमंतनीसु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः। सीमांतनीसु शांता का, यहीं पर इसका उत्तर दिया गया है। सीमांतनीसु का शांता गुणोत्तम राजा का अभूत। गुणोत्तम राजा कौन हुआ है? विद्वत भी सदा वंद्या का, विद्वानों में सबसे सभी जगह वंदनीय कौन है? अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यही कहा गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे समझने में आएगा इसको हम आगे देखते हैं। प्रहेलिकाया माध्यमेन सीतायाः रामस्य च शान्तत्वम् उत्तम गुणयुक्तं त्वाच्च प्रशंसां कृता वर्तते। अस्मिन् प्रसंगेन विद्याया अपि वंदनीयत्वं प्रकाशितं वर्तते। देखिए क्या कह रहे हैं, सीमांतेषु का शांता, कौन शांत है? तो देखेंगे सी प्रथम पद और इसी पद्य का, इसी भाग का अंतिम पद सीता, ये इसका उत्तर है। उसी प्रकार दूसरा जो पाद है इसमें प्रश्न है, राजा को अभूत गुणोत्तम है, कौन सा राजा उत्तम हुआ है? तो इसी श्लोक में इसका उत्तर देंगे राजा, रा का पहला वर्ण ले लेंगे रा, राजा को अभूत गुणोत्तम है। गुणोत्तम पद में अंतिम वर्ण क्या है? म। तो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाने पर भी इसका उत्तर मिल गया राम है। कि कौन राजाओं में उत्तम है? तो इसी में उत्तर है, इसी में प्रश्न है। इसी प्रकार विद्वत भी का सदा वंद्या, तो विद्वानों में सबसे अधिक वंद्या कौन है? तो इसी में प्रश्न का पहला वर्ण क्या है? वी, ये वी लिख लिया। और इसी प्रश्न का अंतिम वर्ण क्या है? विद्वत भी का सदा वंद्या, अंतिम वर्ण है ध्या, तो ध्या, उत्तर भी इसी में हो गया। जो प्रश्न है उसी के वर्णों में उत्तर है कि विद्या सभी जगह वंदित है। देखिए इसको आप व्याख्या से समझिए। इस प्रहेलिका के सभी उत्तर यहीं पर दिए हुए हैं, इसीलिए कहा है कि यही बता दिया गया है, फिर भी मालूम नहीं पड़ता। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यही उत्तर है लेकिन पता भी नहीं चल रहा है। इसकी कुंजी यानी उत्तर कुंजी इस प्रकार है, इस प्रहेलिका के प्रत्येक चरण के प्रथम और अंतिम अक्षर में ही उत्तर छिपा हुआ है। जिस प्रकार से हमने देखा सी और ता, सीता इसका उत्तर है। इस कुंजी के आधार पर उत्तर खोजेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। 3 प्रश्न इस प्रकार हैं कि स्त्रियों में कौन सी स्त्री शांत है? तो गुणों से उत्तम राजा कौन हुआ और विद्वानों के द्वारा सदा पूज्य कौन है? अब इन्हीं वाक्यों में उत्तर देखिए। सीमांतेषु का शांता, तो शुरू का सी ले लिया और अंतिम का ता ले लिया प्रश्न का, तो सीता इसका उत्तर हो गया। राजा को अभूत गुणोत्तम है, दूसरा प्रश्न है, तो इसी का उत्तर भी यही है। प्रथम वर्ण ले लेंगे और अंतिम वर्ण ले लेंगे तो राम है, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? राम है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आगे का प्रश्न है, विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वानों में सर्वाधिक वंद्या कौन है? तो इसी का पहला वर्ण ले लेंगे प्रश्न का और प्रश्न के खत्म होने पर अंतिम वर्ण ले लेंगे तो विद्या, विद्या इसका उत्तर हो गया। पूरे श्लोक के 4 चरण हैं, पहले 3 चरणों में क्रमशः प्रश्न किए गए हैं। प्रत्येक चरण का पहला और अंतिम वर्ण को मिलाने से उसी चरण में किए गए प्रश्न का उत्तर सफलता से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भी आप इस प्रहेलिका के माध्यम से अपने साथियों के साथ मनोरंजन कर सकते हैं, बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए आइए इस पाठ में आए हुए व्याकरण बिंदुओं पर हम एक दृष्टि डालते हैं, संधि विच्छेद देखते हैं। भोजनांते, भोजन अंते, भोजनांते, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, न और अ यहां मिल जाएगा। प्रउक्तम, प्रोउक्तम, प्र यहां पर उत्तो हो गया है, को अभूत, कहा अभूत, गुणोत्तमः, गुण उत्तमः, गुणोत्तमः, अत्रैव उक्तम, अत्र एव उक्तम, अत्रैव उक्तम। स्पष्टमस्ति। पद परिचय देखते हैं। बुध्यते, बुद्ध धातु यक प्रत्यय है, कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बाधते, बाध धातु लट लकार आत्मनेय पद प्रथम पुरुष एक वचन। विद्वत भी, विद्वत शब्द पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचनम। बलवंतम, बलवत पुल्लिंग द्वितीया एक वचनम बलवंतम।
समास देखते हैं। विष्णु पदम, विष्णोः पदम षष्ठी तत्पुरुष समास है। शीतल वाहिनी, शीतलम वोढुम शीलम यस्यासाह बहुब्रीहि समास है। काशीतल वाहिनी, काशी तले वहति तच्छीला उपपद समास है। दार पोषण रताः, दाराणाम पोषणम दार पोषणम षष्ठी तत्पुरुष समास है। दार पोषणे रताः सप्तमी तत्पुरुष समास है। भोजनान्ते, भोजनस्य अन्ते षष्ठी तत्पुरुष समास है, भोजनान्ते। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझने में आया होगा और इस पाठ का आप आनंद लीजिए, पढ़िए, ध्यान से समझिए और इन प्रहेलिकाओं को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों के बीच भाषा के माध्यम से भी मनोरंजन कर सकें। फिर मिलेंगे आगे की कक्षा में। नमस्कार।